इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चित्रकार स्नेह तुली से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। स्नेह तुली जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और स्नेह तुली जी, तुलिका आपने कब अपने हाथों में थामी पहली बार? तुलिका मेरे हाथों में आई है जब से मुझे कुदरत के बारे समझ आई और जब से मैंने कुदरत को समझना शुरू किया, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन जो आप कह सकते हैं राइट सिंस डे वन, जिस दिन से अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब मैंने पहले पेंटिंग शुरू कर दी या कब मैंने लिखना शुरू किया। इट गोज़ बैक टू माई वेरी अर्ली चाइल्डहुड, जब मैं बोर्डिंग स्कूल में थी। और मैं यूजली अकेले मुझे रहने की आदत थी। मैं नेचुरल सराउंडिंग्स में मैं बहुत रहा करती थी, तो शायद वहीं से ध्यान आया होगा कि इसे मैं जो दिल में वापस लेके आती थी, मन में जो तस्वीरें जो मैं देखती थी, वो शायद मैं चाहती थी फॉर लॉन्गर टाइम कैप्चर कर लूं ऑन पेपर एंड पेन रादर देन अपनी मेमोरीज में ही रखने के बजाय। और इसी तरह मैंने जाने अनजाने में स्केचिंग शुरू कर दी। जैसे हम प्रकृति कहते हैं, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन उससे आपको मिला, और ये कह लें कि जिसने कुदरत को बनाया उससे बड़ा चित्रकार कौन होगा, हाँ? सही, बिल्कुल। तो पहला गुरु वो ही रहा आपका? बिल्कुल, वो तो शुरू से आखिर तक आई कैन से कि मेरा गुरु रहा। दूसरा गुरु मेरा ये जरूर है, जिंदगी है। क्योंकि जो जिंदगी से सीख मिलती है उससे आई थिंक कोई टीचर या कोई गुरु, कोई शिक्षा कहीं और से नहीं मिल सकती। बात सही कही आपने। जिंदगी से बड़ा स्कूल नहीं होता, और जिंदगी के तमाम जो रंग हैं कि उसमें से भी आपको अपने सब्जेक्ट्स मिलते होंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुझे नेचुरल सराउंडिंग्स अच्छी लगती हैं, इंस्पिरेशन मिलती है उससे। और पेंटिंग्स, राइटिंग्स, कोई भी नेचुरल फॉर्म ऑफ आर्ट आई थिंक इज सेकंड टू नेचर इटसेल्फ। जो पेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो नेचुरल एनी नेचुरल फॉर्म ऑफ आर्ट्स को और एक अलग नज़रिए से देख के एक उस पे क्या कहते हैं, अलग से रंग रूप डाल के दुनिया के सामने ला सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी जिसमें शामिल होती है, कुछ तो कुदरत होता है, ठीक है, पर उसको आगे हम और बढ़ाएं एंड तस्वीरें उभर आती हैं, लिखते हैं हम। लैंडस्केप्स के अलावा भी आप पोर्ट्रेट्स वगैरह भी बनाती हैं कुछ? शुरुआत मैंने जब की थी तो स्केचिंग से ही शुरू की थी। मैं फेसेस स्केच किया करती थी। कुदरत का कौन सा रंग सबसे खूबसूरत लगता है आपको, प्यारा लगता है आपको? जो मेरे रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस अर्थ, समहाउ पता नहीं क्यों पर वही रंग मुझे भाते हैं। और आप अगर मेरी एग्जीबिशन में आए थे पीछे, तो आपने देखा होगा कि लास्ट ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स से, जब से मैं सोलो शोज कर रही हूँ एवरी ईयर, मैं यही नेचुरल कलर्स यूज कर रही हूँ। ये मीन्स आई यूजली यूज ओनली दीज कलर्स, ब्राउन्स, बेजेस, सैंडी कलर। पता नहीं क्यों ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है। मेरी बस कुछ खिंचाव होता है कि मैं इन्हीं रंगों को मिक्स करके, ब्लेंड करके और इनमें से रंग और रूप दूं। और स्नेह जी, ये जो जब भी कोई एग्जीबिशन होती है, हम एक थीम लेके चलते हैं कि इस बार हमारी थीम ये रहेगी। ये आप भी करती हैं? कोई पर्टिकुलर थीम लेके चलती हैं जब एग्जीबिशन की होती है? हाँ, एक एग्जीबिशन में थीम तो होनी चाहिए। मेरी थीम्स ऑलमोस्ट ऑल आर नेचर बेस्ड, क्लोज टू नेचर। और मैंने क्या किया है कि जैसे शुरुआत में मैंने नेचुरल सराउंडिंग, जैसे मैंने बोला था ना, वुड्स वगैरह मुझे अच्छे लगते थे, या समुंदर का किनारा हो। तो जब मैं उन दृश्यों को देखती थी, यू नो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ब्लू फॉर द सी, आई यूज्ड टू ब्लेंड इट इन सच अ वे दैट सेम गोल्डन शेड आ जाता था, या अति कलर्स आते थे। स्नेह जी, आप बहुत ही खूबसूरत शायरी भी करती हैं, और एक आपकी पंक्ति है कि एक कतरा मांग बैठी थी मेरी बरसों की प्यास। तो चित्रकार बनने की प्यास थी बरसों से मन में, या कुछ और बनने की थी? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं आप।
डॉक्टर होने का मतलब है कि आप मरीजों को समझते हैं और करीबी से नज़दीकी से आप ज़िंदगी को समझने का आपको मौका मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं अगेन आई एम वेरी लकी ऑन दिस फ्रंट कि जो ह्यूमन एंगल मैं दे सकती हूँ अपनी राइटिंग्स में, जैसे आपने कहा ना, शेरो शायरी और आसान हो जाती है। जैसे ये शेर है आपका कि घेर लेती हैं निहा दिल को हजारों यादें, एक मेला सा यहाँ पिछले पहर लगता है। फिर आगे आप लिखती हैं कि तन्हाइयों में अक्सर आती है रात ऐसी, तन्हाइयों में अक्सर आती है राहत ऐसी, एक याद झिलमिलाए पानी पानी में में चांद चांद जैसी। जैसी, बर्फ के शहर में भटका फिरे कितना कितना कोई, कोई लेके लेके आ आ जाए जाए इधर इधर धूप धूप का का टुकड़ा टुकड़ा कोई। कोई। धूप का टुकड़ा आपका दीवान भी है। हाँ जी, ये 2 साल पहले मेरा इसका विमोचन हुआ था और उससे पहले मेरी एक और किताब आई थी, सिर्फ कविताओं की थी, ज़िंदगी ज़िंदगी। तो ये जो दुनिया के दुख दर्द को, उसके रंगों को अपने रंगों के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से समेटने की जो कोशिश है, और फिर आपका जो पेशा है डॉक्टरी का, वो भी तो ऐसा ही है, वो भी तो मरहम लगाता है दूसरों के दुखों पर। नेचर को ही मैंने इंस्पिरेशन माना, उसी से अपने आप ही उन दिनों में तो कोई था नहीं कि इवन व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज ऐसी कोई किसी के बारे रीड नहीं किया था, कुछ नहीं। जो मेरे मन से बनती थी बातें, मैं उतार लेती थी। तो सो नेचर इज़ माय इंस्पिरेशन, आई विल से दैट। स्नेह जी, इसमें भी कई शायरियाँ, जैसे कई लोग सैंड पेंटिंग का नाम सुना हमने, फिर वो नाइफ पेंटिंग होती है, वाटर कलर से होती है, ग्लास ऑयल पेंटिंग होती हाँ, है। बहुत सारे। हाँ। तो आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती हैं कुछ खास? मैं शुरुआत मैंने की थी हाँ, वाटर कलर्स हाँ जी। से, और फिर उसके बाद मैं कैनवस, ऑयल्स ऑन कैनवस, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा सा ऑन ग्लास आल्सो। मुझे अच्छा लगा, दैट मीडियम इज आल्सो नाइस, बट देन अल्टीमेटली आई टुक टू ऑयल ऑन कैनवस, और मैं उसी से वही मीडियम मैंने बना लिया अपना, ऑयल्स। दिल करता है मैं कुछ अभी इस वक्त पेंटिंग करूं तो मैं जाके पेंटिंग करती हूँ, और कभी उदासी होती है, खुशी होती है, अलग-अलग मूड्स होते हैं, तो कुछ पंक्तियाँ आ जाती हैं, उभर आती हैं मन में, तो उनको लिख डालती हूँ। वैसे तो एग्ज़िबिशंस मेरी यहाँ भी हुई हैं, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में जी हाँ। एंड हॉलैंड में। दैट वाज़ 2 शोज़ व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ के वहाँ पर रिसेप्शन भी बहुत अच्छा मिला था। आपकी एग्जीबिशन की कोई यादगार घटना, कोई किसी पेंटर का कमेंट हो सकता है, मतलब कोई ऐसी बात जो बहुत किसी खास वजह से आपके लिए यादगार बन गई हो? आई रिमेम्बर मेरी जब सबसे पहली एग्जीबिशन हुई थी, ओबरॉय आर्ट गैलरी में हुई थी, तो मैंने ना कुछ पेंटिंग्स बनाई थी ब्लैक एंड वाइट में, अलोंग विद द अदर पेंटिंग्स। कुछ अराउंड 6 पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, जिनमें मैंने हैंड्स बनाए थे, खाली हैंड्स इन डिफरेंट पोस्चर्स, यू नो, डांसिंग के, राइटिंग के, ऐसे ओनली हैंड्स मैंने लिए थे। और इट वाज अ कॉन्सेप्ट, बस ऐसे ही 6-8 पेंटिंग्स, आई थिंक अराउंड 6-7 पेंटिंग्स वैसी थी। तो एक शख्स आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि ये आई वांट टू बाय दिस सेट, तो आई सेड ओके, एंड ही दिस थिंग, तो ही सेइंग यू नो सम देयर समथिंग बिहाइंड इट, मींस मैं क्यों ये हैंड्स लेना चाहता हूँ। मैं क्या, और भी तो पेंटिंग्स हैं, उनमें से, जैसे हम बातें करने बैठे, तो उन्होंने कहा कि एक खास जो हैंड मैंने बनाया था ना, उन्होंने बोला ये मैंने अपने सोचा हुआ था कभी कि ये ऐसा पोस्चर हो सकता है, एंड मुझे मतलब जो मैं नहीं कर पाया हूँ यहाँ पर मैंने आके देखा है, तो आई वांट टू रिटेन इट फॉरएवर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट के कहीं कोई किसी की सोच आपने भी उतार ली। जी, जी। तो आपके परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी इस कामयाबी के पीछे? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे परिवार ने तो बहुत ही ज़्यादा मेरा साथ दिया। कौन-कौन लोग हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो यात्रा बचपन से शुरू हुई उसमें आपके माता-पिता का भी योगदान होगा, विवाह के बाद में आपके पति और बच्चों का योगदान होगा, तो थोड़ा-सा बताइए इसके बारे में। हाँ, शुरुआत में तो जैसे मैंने आपको कहा है कि मेरे फादर की टूरिंग जॉब थी, जी हाँ। तो कुछ देर तो हम लोग उनके साथ-साथ जाते थे। पर आफ्टर सर्टेन एज देन पढ़ाई डिस्टर्ब्ड हो रही थी, तो इसीलिए हमें फिर बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, मेरे को, मुझे और मेरे ब्रदर को। और शायद ये जो अकेलापन मुझे मिला बहुत छोटी सी उम्र से, जी हाँ, जी हाँ। मुझे अकेले रहना पड़ा, माँ-बाप से दूर,
मुझे याद है कैसे-कैसे पल होते थे जब मैं चाहती थी कि हाँ, मैं गिर पड़ती थी, रोती थी, झगड़ा होता था बच्चों के साथ, ऐसे जैसे होता है, तब लगता था कि उदासियाँ कोई होती हमारे थी। आँसू पोंछे, हमारे सिर को सहलाए, प्यार से थपथपाए हमारी पीठ। हाँ, वो मुझे कमी हमेशा रही है। तो आपके उन खाली पलों को इन रंगों ने भरा, आपकी शायरी ने भरा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये शेरो-शायरी, जी। पेंटिंग्स वो अकेलेपन से ही उभर के आई हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कुछ अवार्ड्स वगैरह, पुरस्कार जो है, सम्मान है, उनके बारे में भी कुछ बताइए अगर आप उस फील्ड से जुड़े मिले हों। महिला शिरोमणि अवार्ड, जी। फिर अग्निशिखा मंच अवार्ड एंड देन भारत निर्माण अवार्ड। तो आई वाज़ वेरी प्राउड व्हेन आई गॉट दिस महिला शिरोमणि अवार्ड इन तीन मूर्ति भवन में, जब जी, उन्होंने मिस आईके गुजराल ने जी। शी गेव मी दिस थिंग। सो आई फेल्ट हाँ, थोड़ा-सा मैंने कुछ अचीव कर लिया ज़िंदगी में। कहीं जहाँ जो मेरा डायरेक्शन था, कहीं मुझे सफलता मिल रही है। जब मैं घर आया करती थी फॉर द हॉलिडेज़ ना, तो वो जो बहुत करीबी एक प्यार मिलता है ना पेरेंट्स से कि दूर जी, रहने के बाद, जी, जी। वो मुझे हासिल हुआ। तो उसमें से मैंने नेगेटिव लेने के बजाय मैंने उसे पॉजिटिव किया। ये बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी के हम उजाले से भरे पक्ष को ही लें, जो उजास से भरा हुआ है, अंधेरा पक्ष जो है उसको छोड़ दें। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी कोई रचना जो है उसकी 2-3 पंक्तियाँ ज़रूर हमारे श्रोताओं के लिए पढ़ के सुनाएँ। उलझे धागे हैं जीवन के, चुपके से इन्हें सुलझाऊँ मैं। उलझे धागे हैं जीवन के, चुपके से सुलझाऊँ मैं। अगर किसी दिन सुलझ गए तो दुनिया को दिखलाऊँ मैं। बेगैरत दुनिया की बाहें, बेगैरत दुनिया की बाहें, क्यों थामूँ ए ज़िंदगी? ऊँची-नीची राहों में, ऊँची-नीची राहों में खुद बैसाखी बन जाऊँ मैं। अरमानों की लाश उठाए, अरमानों की लाश उठाए, कहाँ-कहाँ दिल भटका है। जी का सौदा क्या होता है, ये किसको बतलाऊँ मैं। रिश्ते तो कच्चे धागे हैं, रिश्ते तो कच्चे धागे हैं, अक्सर टूट ही जाते हैं। डोर अभी तक नहीं मिली वो, खुद जिससे बंध जाऊँ मैं। मणिकांचन संयोग जिसे हम कहते हैं, कुछ वैसी ही बात है कि एक व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के इतने डायमेंशन हो कि वो एक तरफ डॉक्टर हो, दूसरी तरफ चित्रकार हो, तीसरी तरफ वो शायर भी हो। ये सुखद संयोग वाली बात है और बड़ी अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं सब में वो अपना एक नाम बनाए। तो हम आपकी सफलता की शुभकामनाएँ उसके लिए व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही कामयाबी की तरफ हमेशा बढ़ती रहें और शोहरत की बुलंदियों को छुएँ। शायरी का ये कारवां चलता रहे और ऐसे ही रंग आपकी ज़िंदगी में खिले रहें और रंगों से खेलती रहें। शुक्रिया बहुत-बहुत इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चित्रकार स्नेह तुली से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। इनसे मिलिए